जानिए 100% क्लेम रेशियो का भयंकर काला सच। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवानंद समद्दर, ऑथर वेल्थ एंड लाइफ कोच। इंश्योरेंस कंपनी के पास जब भी आप इंश्योरेंस लेके जाएंगे, खासकर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो ध्यान रखेंगे कि उनका क्लेम रेशियो जो लिखा हुआ है उस सच्चाई कितना है, उसको थोड़ा खोजिए। एजेंट से मिलिए, वहाँ के डीओ से मिलिए, एसएम से मिलिए, खोजिए कि आपने जो क्लेम दिया है मुझे बताइए। कुछ लोगों का नंबर मुझे बताइए, मैं मिलता हूँ उनसे, ये क्लेम सच है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। मैं किसी प्राइवेट कंपनी का नाम इसमें नहीं लूँगा, क्योंकि यह कहानी किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू ही मेरे पास आया हुआ है। क्योंकि इस कहानी में एक क्लेम था जिसमें एक पार्टी को 1 करोड़ का क्लेम देना था। उसकी वाइफ ने अप्लाई किया, उनके डेथ के बाद क्लेम देना है, सारे फॉर्म वगैरह उन्होंने सबमिट कर दिया जो चाहिए था। जब क्लेम की बारी आई तो कंपनी से 4 से 5 लोग उनके घर पे आए। उस वीडियो घर में उनके 2 छोटे बच्चे थे, वो थे, चूँकि सिंगल फैमिली था तो कोई बड़े थे नहीं साथ में। तो जब 4-5 लोग वहाँ उनसे मिलने के लिए आए उस वीडियो से, तो उनको बताया गया कि भाभी जी आपके हस्बैंड हैं, उनका क्लेम आया हुआ है, वो 1 करोड़ क्लेम है, तो हम आपको दे नहीं पाएंगे क्लेम। बोले क्यों? क्योंकि जब आपका हस्बैंड ने पॉलिसी लिया था उस वक्त उसको शुगर था, बीपी था, शायद कैंसर के संभावना थी उस समय, लेकिन उन्होंने हमें बताया नहीं, इसलिए हम उनका क्लेम देंगे नहीं। बोले आपने तो मेडिकल भी किया था, बट मेडिकल में हमें कुछ नहीं मालूम, बट उन्होंने ये सब बताया था। अब कंपनी का रूल्स है कि नहीं बताने से हम कंपनी के क्लेम को भी कैंसिल कर सकते हैं। पार्टी की वाइफ ने बोली कि मैं आईआरडी के पास जाऊंगी, तो कंपनी के लोग थे, बोले जाइए आईआरडी के पास। आईआरडी क्या था सुनाता हूँ। आईआरडी मान लीजिए कि स्कूल का प्रिंसिपल है और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका मतलब टीचर्स है। अगर टीचर को गलती करता है इससे बच्चों से, तो बच्चे का पेरेंट्स या टीचर आपस में लड़ेंगे, उनके आपस में लड़ने का ऑप्शन है। बट चाहे पेरेंट्स जो है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल को कंप्लेन करता है, बट प्रिंसिपल कोई भी एक्शन नहीं ले सकता दोनों के खिलाफ, तो आपस में लड़के एक्शन लेंगे। सेम जब कोई इंश्योरेंस कंपनी बदमाशी करती है तो आईआरडीए के पास आप जाएंगे तो आईआरडीए बोलेगा भाई हमने नियम दिया वो फॉलो नहीं किया, आप उनसे लड़िए। मतलब कंपनी से लड़ना है आपको, न कि आईआरडीए से। तो जब औरत ने कहा कि आईआरडीए के पास, बोले आप जाओ आईआरडीए के पास, जो करना है आप करिए करके। तो इतने में एक आदमी बोले अभी देखिए आपके जो हस्बैंड ने सिर्फ 2 ही केस दिया था, लगभग 36,000 जो है दिया था, आपको 1 करोड़ का क्लेम आपने अप्लाई किया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, आपको 5 लाख देते हैं, आप खुश हो जाइए। इतने का बोलता है अभी जी सोचिए ना, 36,000 पे 5 लाख मिल रहा है ना, तो आपको आपकी फैमिली को कितना हेल्प मिल जाएगा। कहाँ आप कचहरी दौड़ते रहेंगे, कहाँ आईआरडी जाएंगे। तो बहुत डिस्कस के बाद उस औरत ने 8 लाख पे उस चीज़ को अप्लाई किया हुआ कि भैया 8 लाख कम से कम दीजिए। अब उन्होंने फॉर्म में साइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कंपनी की तरफ से क्या आया, 100% क्लेम रेशियो गया, बट पार्टी को मिला कितना, 8 लाख रुपया। 92 लाख का फायदा किसको हुआ, कंपनी को हुआ। ये कंपनी जो प्राइवेट कंपनी होती है, इनके ऊपर में BAM, CAM, कंट्री हेड इतने होकर जाता है, तो प्रॉफिट जो है ना कम से कम वो उनको मिले, पार्टी को मत मिले, दिमाग में आता है हमेशा उनका, ठीक है। और जब भी इंश्योरेंस करते हैं वो फट से करते हैं इंश्योरेंस को, क्लेम के 100 बहाने करते हैं। लेकिन वही LIC ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट कंपनी है, जब पॉलिसी इशू करती है बहुत सोच समझ के छान-बीन इशू करती है। पॉलिसी इशू हो गया मतलब आप 100% क्लेम के हकदार होगे यदि आपने रेगुलर प्रीमियम किया। तो जब भी आप पॉलिसी ले, अगर LIC की पॉलिसी लेते हैं तो आप निश्चिंत रहें कि आपके पीछे आपके घर को देखभाल कोई करेगा। लेकिन यदि आपने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी लिया तो बहुत कुछ छानबीन करके लीजिए आप, क्योंकि होता क्या है, एजेंट कुछ बात गायब होता है, SM प्रमोशन लेकर चला जाता है, ठीक है, BMD की आवाज़ मिल जाता है, इनका हमेशा चेंज हो जाता है। LIC इंश्योरेंस एजेंट आसानी से चेंज नहीं होते हैं, तो कुछ हो तो उसको पकड़ सकते हो। और प्राइवेट में एजेंट ही गायब रहेगा, ऐसा में तो किससे बात करोगे, आपको हेल्प कौन करेगा, ऑनलाइन कितना करोगे आप, कितने कंप्लेंट करोगे, ठीक है। तो कभी भी जब भी पॉलिसी लिए तो उस कंपनी से पूछिए भाई आपने किसको क्लेम दिया है, पहले मुझे अगर बता दीजिए, मैं बात करता हूँ तब मैं लूँगा। अदरवाइज आपके जाने के बाद, आप यदि कमाऊ पर्सन है, आपके जाने के बाद आपके फैमिली को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप एक कमाऊ पर्सन थे, मेरी कमाई बंद हो गया तो परेशानी तो होगी। हो सकता है आपके मरने के बाद आपकी पत्नी आपको उल्टा गाली दे कि आपने क्या किया, सस्ते के चक्कर में गए और निपटा दिया। थोड़ा महंगा लिए होते, LIC पॉलिसी लिए होते तो शायद मुझे भुगतना पड़ता। तो दोस्तों ऐसे भी केस हो सकते हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, जितनी भी कंपनी है LIC छोड़कर सब प्राइवेट कंपनी के साथ अपना टाइप है। जो प्रॉफिट रेशियो होता है 26 और 74, यही उनका चलते रहता है, ठीक है। तो दोस्तों LIC में जब भी पॉलिसी ले तो बहुत कुछ आने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए आएंगे। प्राइवेट जब भी कम पॉलिसी ले प्राइवेट कंपनी में सारे छानबीन कर ले, अदरवाइज क्लेम में प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों।
और दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने चाहने को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे कुछ आपको आइडिया दूँ जो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर चल रहा है वो काला सच जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान से अपने परिवार का ध्यान रखते हुए ही आप पॉलिसी को लें।